गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके आज क्वेश्चन आंसर हम ख़त्म करते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर कुछ मुश्किल होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जो सैटेलाइट अराउंड करता है अर्थ के, उसकी वर्क डन क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, जो उसकी वर्क डन है वो क्या है, उस पर आप जस्टिफाई अपना आंसर दीजिए। तो इसका है कि व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, द डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट इंटरवल इज अलोंग द टेंडेंशियल डायरेक्शन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हमारा सैटेलाइट अराउंड करता है अर्थ के, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल होता है, जो अम, जो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर करता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। जो इसके रिवॉल्व घूमता है हमारा सैटेलाइट, उसका काफ़ी शॉर्ट इंटरवल होता है उस टाइम। सिंस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो उससे हमारा जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वर्टिकल होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके 90 डिग्री पे वो रिवॉल्व करेगा। और जो 90 डिग्री होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वहाँ पे हमारा वर्क डन ज़ीरो होता है। तो वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। नेक्स्ट, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। एक पर्सन है जिसने होल्ड किया है, जो हे होता है आपका बंडल, घास फूस का जो बंडल होता है उसको सिर पे रखा है 30 मिनट तक। एंड गेट टायर्ड, और वो टायर्ड हो गया उसको रख के। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई द आंसर। उससे कुछ वर्क डन निकला कि नहीं निकला, उस पर अपना आंसर को जस्टिफाई कीजिए। जो पर्सन है, द पर्सन होल्डिंग ए बंडल ऑफ hay gets tired because his muscular energy is converting into thermal energy। अब जो पर्सन है उसने जो ये घास फूस वाला भूसा जो रखा हुआ है अपने सिर पे, वो उसमें क्या लग रहा है, एक मस्कुलर एनर्जी लग रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में। गर्म हो रहा है, उसका सिर गर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। मगर इसमें जो आपकी देखा जाए डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि 30 मिनट तक उसके सिर पे ही रखा हुआ है, वो मूवमेंट तो चल नहीं रहा है, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल, सो ही हैड नो वर्क एज वर्क डन। क्योंकि वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस पर मस्कुलर एनर्जी तो उसने अपना लगाया हुआ है, सिर के ऊपर उसको पकड़ के रखा हुआ है हे को, मगर वो मूव नहीं कर रहा है, वो 30 मिनट तक खड़ा ही है। मूव करता तो उस पर वर्क डन आता, मगर वो खड़ा है तो उस पर कोई वर्क डन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। अब आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना रेटेड दे रहा है इसमें, 1500 वाट, और वो उसको 10 घंटे तक उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप उसका जो वर्क डन है, एनर्जी है, वो कितना है वो निकालिए। तो हमको पावर पता है, टाइम पता है, वहाँ से हम जो हमारा एनर्जी यूज़ है बाय हीटर कितना यूज़ हो रहा है उससे हम निकालते हैं। क्योंकि जो आता है इसमें पावर इनटू एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमको दिया हुआ है, टाइम भी हमको पता है, तो वहाँ से कितना निकला, 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर जूल। 1500 को हमने मल्टीप्लाई किया 36,000 से। अब 36,000 कैसे आया, क्योंकि 10 आवर्स दिए हुए थे, तो 10 × 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सबको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 36,000 सेकेंड्स आ गया। तो 1500 इंटू 36,000, जो कि हमारा आता है 5.4 10 रेज़ पावर 7। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर।
अब आपका यहाँ पे वर्क डन निकालना है जो आपकी मूविंग कार है। तो पहले तो इसका गिवन डाटा देखते हैं। मास ऑफ कार कितना है 1500 kg। वेलोसिटी ऑफ कार है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि 3600 होता है। तो यहाँ से हमारा जो मीटर पर सेकंड निकला वो आ रहा है 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमको पता है कार जो है हमारी मोशन में है, द कार इज़ इन मोशन। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी वहाँ से क्या निकलेगा, हाफ mv²। वहाँ पे हमको m और v की वैल्यू पुट करनी है और वहाँ से हमारा कितना निकलता है 208,333.3 जूल। तो वहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार निकल गया। मगर वो जो गाड़ी है कहीं आके रुकेगी व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो वहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी। और उससे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हमारा जो आएगा वो कितना होगा, ज़ीरो आएगा, 0 जूल निकलेगा। तो वर्क डन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स 208,333.3 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 208,333.3 जूल। वहाँ से हमारा जो वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार निकला वो निकला 208,333.3 जूल। ये थे कुछ क्वेश्चंस इस वर्क एंड एनर्जी एंड पावर के। नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए। और अगर नहीं आपसे निकलते, कुछ प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।